चंदन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। सम्मान पाने की वासना और जो मिथ्या कल्पना हमें अपनी वास्तविकता से दूर ले जाती है, इससे कैसे दूर हों? और एक बात बताएं कि जीवन एक नियमितता से जीना चाहिए या मस्त मौला जैसे जब जो मन करे वैसा करना चाहिए? चंदन जी, सम्मान पाने की वासना जो है गहरी होती है बेशक, और मिथ्या कल्पनाएं यानी कि जो इंसान अपनी दुनिया बुन लेता है वो भी। सम्मान क्यों पाना चाहता है कोई? जब वो अपने से अपरिचित होता है। तो उसको लगता है कि दूसरे बताएं कि तुम कितने महान हो। सम्मान तो उसी पे। तुमको पता नहीं था कि तुम कितने महान हो। कोई कुछ कविता कहानी गोंज रहा था कागज पर, और अचानक एक दिन वो कहीं गई, छपी छपाई, और कुछ लोगों ने पढ़ी और उनको एकदम से झकाई कि अरे तो साहित्य लिखा है, इसको ये वाला अवार्ड दे देते हैं। तुम्हारे यहाँ तुरंत मैसेज आया, मेल आई कि तुम्हारी रचना सेलेक्ट हो गई, अवार्ड मिल रहा है। वाह, मैं तो इतना महान लेखक हो गया। पहले नहीं पता था। क्या करोगे इस महानता का? तो सम्मान जो है ना, एक बड़ा एक नकली खेल होता है। जिनको सम्मान का कुछ पता ही नहीं होता है वो सम्मान देते हैं, और जिनको सम्मान का कुछ पता नहीं होता वो सम्मान लेते हैं। तो ये एक जिंदगी का ड्रामा है, खेल। खेलने में हर्जा नहीं है, खेलने में हर्जा नहीं है, लेकिन जान लेना इसको कि ये हमें क्या सम्मान चाहिए। हम अपने आप में ही सम्मानित हैं। हम बस अपनी जगह पे सेटल्ड हैं, खुश हैं, हमको कुछ और चाहिए नहीं। हमें अपनी रिकॉग्निशन के लिए दूसरे की वैलिडेशन की जरूरत थोड़ा ही है। तो हमको सम्मान क्यों चाहिए? ये बात समझ में आ गई तो बात खत्म हो गई। तो ये वासना चली जाएगी। वासना नासमझी से आती है। सम्मान, किसी का उपेक्षित जीवन जी रहा है तो वो सम्मान के सहारे निकाल लेता है। कभी किसी को उपाधि वगैरह मिल जाए, देखिए जो सरकारी उपाधियां होती हैं बड़ी बड़ी, या कोई उपाधि वो अपने नाम के आगे लगा के ही मानते हैं। उनका नाम जब आएगा, कार्ड पे छपेगा, तो जो भी फला फला पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्मगिरी या वटेवर, बहुत सारी उपाधियां हो सकती हैं। ये तो मतलब सरकार दे देती है, फिर गली मोहल्ले के भी कुछ लोग दे देते हैं। उपाधियां ही उपाधियां चलती चली जाती हैं, और लोग उसको नाम के आगे लगा के ही बोलते हैं। फिर स्टेज से परिचय भी उनको कह दिया जाता है, अब हमारे सामने आ रहे हैं परम विभूषित, ये वो। क्योंकि हमको पता ही नहीं हम कितने विभूषित हैं। जब हम विभूषित ही हैं तो हमको कोई लेना देना नहीं। जो व्यक्ति अपना मूल्य जानता है, मूल्य क्या है? मूल्य यही है कि वो अपने उस स्रोत से जुड़ गया है, अपनी सत्ता को, उसको किसी के मूल्य की परवाह नहीं। वो जहां बैठता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो डायलॉग सुना है ना? वो लाइन में आगे खड़े होने की कोशिश नहीं करता कि मुझे लाइन में आगे खड़े होना चाहिए, मैं सम्मानित हूं। वो जहां खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये व्यर्थ है। इस इल्यूजन को देख लेने से उस वासना से दूर हो जाया जाता है। और दूसरी बात जो लिखी है बड़ी महत्वपूर्ण है कि जीवन नियमित ढंग से जीना चाहिए, मस्त मौला जब जो मन करे वैसा करना चाहिए। तो चंदन बाबू, ये मस्त मौला एक बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। क्या मस्त मौला होता है? जो मन करेगा वैसे जिएंगे तो क्या करेंगे? हम किसी घर में जाएंगे, उसके डाइनिंग टेबल पे चढ़ के नाचेंगे, डांस करेंगे। हमारा मन कर रहा था, मस्त मौला थे हम, बस। क्या करेंगे? हमारा मन करेगा हम वही करेंगे। इसको क्या हम मस्त मौला कहते हैं? इसको तो हम कहते हैं थोड़ा आईक्यू लेवल कम है व्यक्ति का, उसकी नासमझी, नादानी, इनसेंसिटिविटी है। इनसेंसिटिविटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे हम? मस्त मौलापन एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। जो व्यक्ति एक सम्यक जीवन जीता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, डिसिप्लिन यानी कि बाहर से बड़ा आरोपित है, उसका इंट्रिंसिक इनर डिसिप्लिन है,
उसके जीवन में मस्ती होती है। आप अगर मुझे देखें, आप शिविर में भी आए तो आप देखेंगे कितना डिसिप्लिन है, हर चीज एक एक मिनट का डिसिप्लिन होगा। हमारे मस्त मौलापन में कोई कमी है? एक कमी दिखती है? 2 घंटे 3 घंटे 3 दिन भी देख के आपको लग जाएगा कि मस्ती पूरी है, लेकिन मस्ती ये थोड़े किसी के माथे पे चढ़ के नाचना है। मस्ती का मतलब वो नहीं होता। मस्ती तो इनर है ना, वो इनर जॉय है, वो किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। हमारी मस्ती का दायरा वहां पर खत्म हो जाता है जहां दूसरे की मस्ती का दायरा शुरू होता है। इस बात का ध्यान रखना है हमको। तो जब जो मन आए वैसे नहीं कर सकते। हम एक ऐसे अंतर संबंधित समाज में, व्यवस्था में रहते हैं जहां पर जो मन आए वैसा करेंगे का कोई मतलब नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मन आया, हम बस लाउड स्पीकर लगा के अखंड रामायण गाएंगे। हमारा मन आया, लाउड स्पीकर लगा के हम ये नमाज पढ़ेंगे। यही तो सब धर्म कर रहे हैं ना। वो अपनी मस्ती ही तो जता रहे हैं, भक्ति जता रहे हैं। कोई मरे जिए, उनको क्या लेना देना? उनको तो मस्ती है, मस्ती चढ़ गई है, या तो उनको भक्ति चढ़ गई है। इतनी भक्ति चढ़ गई कि लाउड स्पीकर लगा के सुबह सुबह चिल्ला देना है कान में, चाहे कोई बगल में बीमार पड़ा हो, किसी के एग्जाम चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, भक्ति चढ़ गई है। तो जैसे भक्ति चढ़ जाती वैसे मस्ती चढ़ जाती है लोगों की। ये सब स्टुपिडिटी है। जीवन को एक इनर डिसिप्लिन में लाना होता है। इनर डिसिप्लिन का मतलब है अपनी सजगता से जिए। यस, मस्ती का भी अनुशासन होता है। ये प्रकृति क्या मस्त नहीं दिखती है? प्रकृति मस्त नहीं दिखती है क्या? जबरदस्त मस्त मौला दिखती है। मौला बीच में मत लाइए, मौला पता नहीं क्या धौला है, लेकिन मस्त दिखती है प्रकृति। लेकिन एक एक चीज डिसिप्लिन है। एक एक पत्ती जिस आर्डर और डिसिप्लिन और जिस मैथमेटिक्स से निकलती है वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। एक एक लहर जो उठती है, उसका एंगल, उसका डिसिप्लिन, पूरी गणित है उसमें, पूरी मैथमेटिक्स है। नेचर भी इनडिसिप्लिन नहीं है। इवन आंधी आती है, साइक्लोन आती है, उसको भी जब हम साइंटिफिकली मेजर करते हैं और उसको अगर हम किसी कैनवास पे डालकर हम डिपिक्ट कर दें तो क्या क्लासिक पेंटिंग निकलती है, क्या आर्डर है, क्या तरीका है उसका उठने का, क्या पैटर्न है। वो अलग बात है कि हमारा जाना पहचाना बहुत कुछ वो डिस्ट्रॉय कर जाती है आंधी या साइक्लोन, लेकिन उनका अपना एक डिसिप्लिन है। तो ये सारी बातें स्पिरिचुअल सर्कल में उठती हैं। जो मन आए वैसे जियो, जैसा भाव आए वैसा जियो, इस सब का कोई मतलब नहीं है। अपने इनर डिसिप्लिन को तलाशिए, बाहर से मत थोपे जाएं। और ये बात हमेशा रखें कि जितनी मस्ती हमारी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही मस्ती दूसरे की भी इंपॉर्टेंट है। तो दायरे हमको संतुलित करने पड़ेंगे। संवेदनशीलता, सजगता ज्यादा महत्वपूर्ण है मस्त मौलापन से। कभी कभी किसी के खातिर हम अपनी मस्ती ड्रॉप भी कर सकते हैं। यह हमारी मानवीय गरिमा भी होगी। हमको मानवीय गरिमा में चलना है। सारे पशु पक्षी मस्त मौला हैं, लेकिन जीवन में कुछ गुणवत्ता नहीं जोड़ते। मनुष्य होने का अर्थ है मानवीय गरिमा को स्पर्श करना, जब हम अपने सुख का भी त्याग कर सकते हैं किसी के लिए।